रेशमों की पर्वत नियराया, कहाँ रहे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। अति सभीत कही सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधान। हे तात हनुमान, तुम देख रहे हो सामने से दो वीर पुरुष हमारी ओर आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये हमें समाप्त करने के लिए आ रहे हो या बाली के भेजे हुए वो गुप्तचर हो। इसलिए तुम जाओ, पता लगाओ कि आखिर ये दोनों है कौन। हे हनुमान, जाकर देखो, दो पुरुष इधर को आते हैं। अरे दोनों तपसी तेजस्वी ये नरसिंह रूप दिखलाते हैं, क्योंकि मतंग ऋषि के श्रापवश बाली न यहाँ आ सकता है। मैं जब तक इस जग में जीवित हूं वो चैन नहीं पा सकता है। हो सकता है उसके हो गुप्तचर, हो सकता है उसके हो गुप्तचर जो खुद से छुपाए छुपते हो। अरे छल से, बल से, कौशल से वध करने मेरा आते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना। तो यदि हो मेरा ख्याल सही तो बांड्री इशारा देना। तो पता लगाओ कि आखिर ये दोनों है कौन। अवश्य महाराज। महाराज आप चिंता न करो, मैं भेष बदल के जाता हूँ। ये दोनों कौन कहाँ के हैं सब पता ठिकाना लाता हूँ। मलमेला नाम के दूत हुए तो वहीं पर मार गिराऊंगा, हुए अन्यथा और कोई तो तुमसे आन मिलाऊंगा। जाओ और पता लगाओ। जय श्री राम। विप्र रूप धरि कपिता गयऊ, माथे नाय पूछ असे भयऊ। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूपी फिरहु बलवीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेत बन विचरहो स्वामी। कवन हेत बन विचरहो स्वामी, कवन हेत बन विचरहो स्वामी। हे प्रभु, कौन हो आप? धनुष वाण कांधे में है, क्षत्रिय जैसा भेष है। इस वन में क्यों विचरण कर रहे हो? क्योंकि यहाँ की पृथ्वी बहुत ही कठोर है और आपके चरण बड़े ही कोमल हैं नाथ। कि तुम तीन देव में को नर नारायण की तुम सो। ऐसा प्रतीत होता है कि आप उन तीन देव में से हो, नर या नारायण हो। जग तारण जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार। कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी का कष्ट हटाने के लिए, भार उठाने के लिए, ऐसा लगता है उस नारायण ने मनुज रूप में कहीं अवर्तित तो नहीं हो गए। ऊंचे पहाड़ कांटों के जहाड़,
हे बालू बया दुष्टर भगवान, अरे ऐसे बेड़ बीराने में क्यों आन पड़े भगवान। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, है कोई दैविक शक्ति जो झलक रही है आंखों पर है। मानव शरीर के नाते से, है मानव शरीर के नाते से इतना तुम्हें पूछते हैं, देखा है पहले कहीं कुछ सोचते हैं कुछ भूलते हैं आप पतित हैं, आप पतित हैं राई, हैं आप पतित और हम राई, तो अच्छी ही कट जाएगी। अरे अच्छा परिचय होगा तो मंजिल यूं ही कट जाएगी। कहिए नाथ आप कौन हो, इस पृथ्वी पर किस कारण से विचरण कर रहे हो। हंसी बोले रघुबर सी कुमारा, विधि कर लिखा कोमेटनहारा। विधाता ने जो लिख रखा है भला उसे मिटाने वाला कौन हो सकता है। कौशलेश आपने हमारा परिचय जानना चाहा, हम अपना परिचय अवश्य ही देंगे जी प्रभु, पर परिचय देने से पहले जिस समय आपके वेश प्रयोश की ओर दृष्टिपात करते हैं तो हृदय में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। हम भी तो इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के। विधना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, पग पग में रंग बदलता है। भेष है वेश आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे सन्यासी हैं। ऐसे ही हम राजा होकर दंडक वन में बनवासी हैं। ऐसे ही हम राजा होकर दंडक वन में बनवासी हैं। देता विदेश में ठीक पता, अपना न किसी का कोई है। जो उधर आपकी रंगत है बस ठीक इधर भी वही है। आपने हमारा परिचय जानना चाहा तो हम अपना परिचय अवश्य ही बताएंगे। श्रवण करें। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बनवाए। हम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। उनके वचनों को मानकर इस वन में आए हुए हैं। नाम 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 राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमारा नाम राम और लक्ष्मण, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ में हमारी सुकुमारी नारी भी थी।
आप सोच रहे होंगे यहाँ तो कोई नहीं, आपको बता दें यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र फिरई खोजत हम तेही। यहाँ किसी पापी पाखंडी के द्वारा जानकी का हरण हो गया है, बस अपनी सीता को खोज रहे, सुध नहीं अभी तक पाई। अपनी सीता को खोज रहे, सुध नहीं अभी तक पाई है। धनियों के सब है मददगार, हम निर्धन का कौन सहाय। पर ब्राह्मण देव आपन चरित कहा हम गाई, कहू विप्र निज कथा बुझाई। आप भी अपनी कथा समझा करके कहें। प्रभु पहचान प्रयोग ही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। मोर न्याय में पूछा साई, तुम कस पूछो नर की नाई। तुम कस पूछो नर की नाई, तुम कस पूछो। हे प्रभु, अब तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, एक साधारण प्राणी की तरह पूछ रहे हैं। मैं तो फिर भी जाति से बानर हूं प्रभु। तब माया बस फिरो भुलाना, ताते नाथ ना मैं पहचाना। हे प्रभु, आपकी माया ने सब कुछ भुला दिया, इसलिए प्रभु मैं आपको नहीं पहचान पाया। एक मंद में मोह बश कुटिल हृदय अज्ञान, पूरी प्रभु मोहिना विसारियो, दीन बंधु भगवान। हे प्रभु, एक तो मैं मति का मंद, कुटिल मेरा हृदय, तीसरे वानर मेरी जाति। प्रभु मैं आपको नहीं पहचान पाया, लेकिन राघव मुझे मत विसारना। आपके चरणों में त्रायमाम है, त्रायमाम है। पृथ्वी का भार उठाने को, पृथ्वी का कल्याण उठाने को ये नारायण ने अवतार लिया। रुद्र अवतार बजरंगी ने परसोत्तम को पहचान लिया। कि प्रभु मुझे मत बुलाना, प्रभु मैं आपको प्राणाम करता हूं। सुन कपिजिए, मानस जन योना तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना। तुम मुझे लक्ष्मण से अधिक प्रिय हो, हृदय में ग्लानि मत समझो। समदर्शी मोहिका सबको सेवक प्रिय अनन्य गति सो। या सारा संसार मुझे समदर्शी कहता है, लेकिन सेवक मुझे अत्यधिक प्रिय है। सो अनन्य जाके यश मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमान वही अनन्य है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक और मेरे प्रभु इस सारे संसार के ईश्वर हैं। असकई सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ प्रभु यहाँ से थोड़ी सी दूर पर बानरों के राजा सुग्रीव जी रहते हैं, वहां जाकर के मित्रता कीजिए, शायद मातेश्वरी का पता वहीं से चल जाए। ठीक है, चलो। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकारी, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जब सुग्रीव राम कह देखा, अतिशय जन्मो धन्य कर लेखा, धन्य कर ले, धन्य कर। तात हनुमान ने कहा था, बिना भगवान के मैं किसी को अपने कंधे पर नहीं बैठाऊंगा। मैं आज धन्य हो गया उनके दर्शन करके, लेकिन फिर भी
परिचय पूछना चाहिए। हे तात हनुमान, ये दोनों कौन है जो कि तुम स्वयं कंधे पर बिठा करके लाए हो? तब हनुमंत कही सब राम कथा सुनाए, पावक साक्षी दे कर जोड़ी प्रीत दृढ़ा। हे तात, आप पूछ रहे हैं ये कौन है? ये प्रभु श्री राम हैं, उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं, चक्र चूड़ामणि महाराजा दशरथ के पुत्र हैं पंचवटी से। इनकी भार्या का किसी ने हरण कर लिया है, उसी की खोजना में ये आए हैं। आप अग्नि को साक्षी करके आप इनसे मित्रता कीजिए कपिराज। हे तात, ऐसा ही होगा। अग्निदेव। हे तात हनुमान, प्रभु श्री राम का कितना भी कठिन से कठिन कार्य होगा, हम तल मन और बल से करेंगे। इसमें अगर कोई छल कपट हो तो अग्निदेव साक्षी। बोलो सुग्रीव महाराज की। हम भी प्रभु आज आप सभी के मध्य पावक को साक्षी मानते हैं और आपसे मित्रता का संबंध स्थापित करते हैं। आपको वचन देते हैं कि आपके सभी सुखों एवं दुखों में बराबर हाथ बटाएंगे। तो स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, इस सेवा में जाल लड़ा देंगे। उस सिया भावले सिया हरि, हम उसका दिया बुझा देंगे, बलिदान सुखों का कर देंगे। माता का पता लगाने में जीवन सारा कुर्बान करूं, पृथ्वी का भार हटाने में। बोल रामचंद्र भगवान की। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमार। हे नाथ, आप किसी भी प्रकार से चिंतित ना हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माँ जानकी जी का पता अवश्य लगेगा। मंत्री ने सहित यहाँ एक बार, मंत्री ने सहित यहाँ एक बार, बैठे रहे हो कछु करते विचारा, बैठे रहे हो कछु करते विचार। हे प्रभु, एक बार मंत्रियों के सहित मैं इसी जगह पर बैठकर कुछ सलाह मशवरा कर रहा था। एक समय मंत्रियों सहित इसी जगह पर बैठा था, ऊपर को मेरी नजर गई तो एक नजारा देखा था रथ की सकल विमान एक, उसमें कुछ आहो जारी थी। निश्चर के बस में पड़ी हुई शायद वो जनक दुलारी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल जो ज्वाला बरसाते जाते थे, एक और पिघलते हुए नैन वो नीर बहाते जाते थे। वह दृश्य, वह नजारा मैं नहीं भूल जाने वाला। श्री राम राम कहते कहते एक भूषण इधर फेंक डाला। इस तरह से नजरों के सामने से निकल यहाँ से छोड़ गया। रह गए यहाँ पर नूपुर कुंडल, रथ दक्षिण की ओर गया। अगर प्रभु आपकी आज्ञा हो तो नूपुर कुंडलों को मंगाया जाए। हाँ हाँ, अब शीघ्र मंगाया जाए। हनुमान लेकर के आओ। मांगा राम तुरत सुई दीना, पट उरलाए सोच यति की। अरे ये तो जानकी के ही आभूषण है, पर यहाँ ये तो वही कुंडल है जो कभी जानकी के कानों में रहा करते थे। हे भाई
ये वही कुंडल हैं जो कभी कान में रहते थे। मैं के दर्शन को आता टूट वलक की कहते थे। अब बिरही के हाथों आया आभूषण भी बिरही होकर इसका तो जीवन नीरस है। मैं भी जीता हूँ रो रो कर। आभूषण तो मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा। आभूषण तो मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा। आज तुझको गले लगा लूं मैं सीता का तुझ में हाथ रहा। लक्ष्मण देखो, तुम ही पहचानो, देखो ना, ये वही आभूषण है जो जानकी के पास रहा करते थे, पर आज इनके मिलने से क्या फायदा। वैदेही की सुधि यदि नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम ही अब देखो, वैदेही के ही कुंडल हैं, ये जानकी के ही आभूषण है, पहचानो लक्ष्मण। भैया यह लक्ष्मण इन पट आभूषण एवं कुंडल के बारे में कैसे बतला सकता है? इनकी पहचान ये लक्ष्मण कैसे बतला सकता है, जिसने हमेशा से ही भाभी माँ के चरणों की सेवा की हो, जिस भाभी माँ के मुखार बिंद की ओर कभी दृष्टि भी ना डाली हो, तो इनकी पहचान भला ही लक्ष्मण कैसे बतला सकता है? क्योंकि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूं, इन कुंडल की पहचान नहीं। परिणात सगुने अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में। जल्दी ही वो दिन आएगा, एक कुंडल होंगे उन कानों में, क्योंकि कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना आते हैं जड़ करने वाले, क्योंकि सतवंती सीता किया है। अब ना चाहिए तेरे प्राणों पर, तक्षण दुष्को जाने वाले मैं तुझे सुनाऊंगा बारों पर। बोलिए कल्याण की। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच उरु आनो धीरा। हे प्रभु, आप अपने सोच को त्याग दें और हृदय में धैर्य को धारण करें। सब प्रकार करी हो सेवकाई, जिहि विधि मिले जानकी आय। और प्रभु हर प्रकार से हम सेवा करेंगे, आपकी सेवा में लगे रहेंगे, और जैसे भी होगा, जिस प्रकार होगा, मातेश्वरी जानकी जी का पता अवश्य लगाएगा। सखा बचन सुन हर्षि, कृपा सिंधु बलसी, कारण कवन बसहु बन, मोसन कहो सुग्रीव। सखा सुग्रीव, भगवान आपके वचनों को सुनकर हृदय में प्रसन्नता हुई। आज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। कहिए भगवान। जिस समय से हमारा आगमन यहाँ ऋषमुख में हुआ है, उस समय से निरंतर देखते हैं तुम इसी गुफा में छिपकर रहते हो। जब से
हम ऋष मुख आए तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें खुद भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ में रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है? छिपकर पहाड़ में रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है? हम साथी सुखों दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है? आखिर ऐसी कौन सी घटना तुम्हारे साथ घटी, या ऐसा तुम्हारा कौन सा प्रण है जिसके कारण यहीं छिपकर ही रहते हो? नाथ बालियरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु वर्णी न जाए। हे प्रभु, हम दो भाई हैं, हम दोनों भाइयों में इतना प्रेम कि जिसके की कोई गणना नहीं कर सकता। यह वृतांत मैं आपको बताता हूं, आइए भगवान। मैं सुत माया भी तेहि नाऊ, सो प्रभु आवा हमरे गाँव। आखिर बारी सुग्रीव में इतना प्रेम होने के पश्चात भी इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों हो गई? आइए आप लोग देखें, ये है मैं का सुख मायावी। काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन वो दिनों से कोई भी बराबर का योद्धा युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ है। हाथों में खुजली सी मचने लगी है, इसलिए क्यों नहीं भूमंडल की ओर चलना चाहिए। बराबर का कोई योद्धा देखना चाहिए। पहुंच गया समुद्र से लड़ने के लिए। याद आया। मैं का खलबली मचा दिया समुद्र में। वो तो विशाल शरीर आकार वाला ये समुद्र है, जिसका विशाल आकार है। ये बराबर का योद्धा मालूम पड़ता है, इसलिए क्यों नहीं युद्ध के लिए इसे लड़काना चाहिए। ऐ समुद्र, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, मुझसे सामने आओ और युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। कौन? मायावी? हाँ, मैं का पुत्र मायावी तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझता है और मुझे युद्ध के लिए प्रचार रहा है। अरे मायावी, मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, लेकिन तू अपने आप को बहुत भारी योद्धा समझता है, बलवान समझता है। तू अपने भाई का बदला क्यों नहीं लेता? जा और बाली से युद्ध कर, अपने भाई का बदला ले, तब तू अपने बाहुबल का बखान करना। वाली, वो हमारे भाई का दुश्मन है, चलकर देखता हूं। समुद्र ने बतलाया कि तेरे भाई का दुश्मन बाली है, जिसने तेरे भाई दुंदुभी का वध कर दिया था। और भी क्रोधातुर हो गया मायावी और चल दिया पंपापुर के लिए। और सायंकाल को नहीं गया, दिन में नहीं गया, अर्धरातपुर द्वार पुकारा। अर्धरात्रि के समय घोर गर्जना करने लगा बाली के यहां जाकर के। अर्धरातपुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सहे न पारा। हाँ, वाली
कहाँ छुपा बैठा है? हे मैं का पुत्र मायावी, तुझे युद्ध के लिए लड़का रहा है। हाँ, वीर योद्धा बनता है तो बाहर निकल, युद्ध के लिए तैयार हो जा। अरे सुग्रीव, ये कौन है जो आधी रात्रि के समय हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है? किसकी मृत्यु निकट आ चुकी है? जाओ जरा देख करके आओ। कौन आ रहा है? देखता हूं। अरे तू कौन है जो कि यहाँ दरवाजे पर आकर और ललकार रहा है? बार बार हमारे भाई बाली को पुकार रहा है, युद्ध की चुनौती दे रहा है। कौन है तू? मैं का पुत्र माया भी हूँ, अपने भाई का बदला लेने के लिए आया हूँ। तू भी वीर बनता है, तू अपने भाई की सहायता करने के लिए आया है, तो तू भी संग्राम करने के लिए तैयार हो जाओ। खैर, पहले तेरी सूचना मैं अपने भाई को सुनाता हूँ। सुनाओ। जाओ। भाई साहब प्रणाम। सुग्रीव, ये आने वाला शत्रु है, हमने तुम्हारी बात को सुन लिया है। ये मैं का सत माया भी है। समक्ष में आओ। अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो यहां से भाग जाओ, अन्यथा इसका परिणाम बड़ा भयंकर भी हो सकता है। जिस प्रकार से तेरे भाई दुंदुभी के लिए मैंने समाप्त किया, ठीक उसी प्रकार आज तू मेरे हाथों से मर भी सकता है। तेरी ये भूल है, तूने बराबर का योद्धा ना जमाना पाया है अपने भाई का बदला लेने के लिए। ए भाई तेरे पास आया है। अरे हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। ये जमाना हमसे है लेकिन हम जमाने से नहीं। मैं भी आज फलक काटूंगा, तेजे से सरारा साले भुला दूंगा, हमारे जोश में आकर सर ठोकर से उड़ा दूंगा। कसम में इस दुलारे की तेरी हस्ती मिटा दूंगा, इसी की नोक पर बैठा कर कई चक्कर चला दूंगा। मायावी, तुम भूल रहे हो कि किसके समक्ष में खड़े हुए हो। ये शेर शत्रुताई करता है मगर गजराज से। अरे धूल की क्या औकात है जो लगे सर के ताज से। यदि तेरी मृत्यु निकट है तो कोई बात नहीं, शमाल अब तेरी मृत्यु तेरे करीब आ चुकी है। मायावी ने सोचा मेरी जान नहीं बचेगी। वाली देख तेरे पीछे कौन आया। अरे भाई साहब, ये था ना इस गुफा के अंदर चला गया है और आप अकेले जा रहे हैं। मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं सुग्रीव, तुम्हें नहीं जाना है, मैं अकेले ही जाऊंगा। लेकिन तुम यहीं पर रहो, क्योंकि इसकी मृत्यु अब निश्चित हो चुकी है। ये आज नहीं तो कल युद्ध करने के लिए पुणे आएगा। फिर ऐसा कहते हैं कि फोड़े को पकने से पहले ही नष्ट कर देना चतुराई है।
और शत्रु को जीवित छोड़ देना ये सबसे बड़ी बुराई है। इसलिए आज इसका अंत करके ही आता हूं। तुम 15 दिन तक इस गुफा के दरवाजे पर मेरी प्रतीक्षा करना। यदि 15 दिन में मैं नहीं आऊं तो समझ लेना कि तुम्हारा भाई वाली समाप्त हो चुका है। जो आज्ञा भाई साहब। ठहर जा, कहाँ है? आ जा। पंद्रह दिन के पश्चात उस गुफा से एक रुधिर की धारा निकली। सुग्रीव भयभीत हो गए। क्या? अभी जोर जोर से आवाजें आ रही थी, लेकिन अचानक वो आवाज भी बंद हो गई और सफेद खून की धार गुफा से बाहर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सफेद खून तो मेरे भाई का है। क्या मेरा भाई समाप्त हो गया? मेरा भाई समाप्त हो गया? ये दानव जब मेरे भाई को समाप्त कर सकता है तो बाहर निकल के ये मुझे भी समाप्त कर देगा। इसलिए बड़ी सी सिला उठाकर इस गुफा के दरवाजे से लगाना चाहिए, जिससे कि ये बाहर ना आने पाए और दरबार के लिए, राज के लिए वापस चलना चाहिए। सुग्रीव ने दो चट्टानों का समावेश करके गुफा के मुख्य द्वार को बंद कर दिया। मुख्य द्वार था वो बंद हो गया है। अब ये दानव बाहर नहीं आने पाएगा। मुझे राज के लिए चलना चाहिए। इस मायावी को तो मैंने समाप्त कर दिया है, किंतु गुफा का दरवाजा दिखाई नहीं देता है। सामने की ओर सूर्य भगवान की कुछ किरणें नजर आ रही हैं। शायद यही दरवाजा है। चलता हूं। इस दरवाजे पर तो भारी एक शिला लगी हुई है। बाहर सुग्रीव होगा। आवाज देता हूं, भाई सुग्रीव, सुग्रीव। कोई उत्तर भी नहीं आता है। शायद मेरी पुकार उसके कानों तक नहीं पहुंच रही है। कोई बात नहीं, इस शिला को मैं ही हटाता हूं। अभी हटा देता हूं। लेकिन यहां तो सुग्रीव है ही नहीं। कहां चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं 15 दिन के लिए मैंने उससे कहा था। एक माह व्यतीत हो गया है। ऐसा भी हो सकता है कि नगर के लिए चला गया हो। कोई बात नहीं, नगर के लिए प्रस्थान करते हैं। चलते। इधर मल्टी ने पूरे दिन देखा बिन साई, दीन और राज परी आई।
बुलाता सुग्रीव? ये था हनुमान, अनर्थ हो गया, क्या हो गया? अनर्थ हो गया। मैं कैसे तुम्हारा भी जो आवाज लगा रहा था, मेरे भाई को युद्ध के लिए ललकार रहा था, क्या? और मेरा भाई उससे युद्ध करने के लिए गुफा के अंदर गया, लेकिन वहां पर उस दानव ने, उस दुष्ट ने मेरे भाई को समाप्त कर दिया। अर्थात महाराज बाली को समाप्त कर दिया? समाप्त कर दिया। ये तो बड़ा दुखित समाचार है। ये जाकर के महारानी तारा को बताना चाहिए। आइए। श्री हनुमंतलाल, लेकिन ये राज तो बिगर राजा के हो रहा है। सबसे पहले हमारा तो ये विचार है कि सुग्रीव जी के लिए ये जो सिंहासन राज खाली पड़ा हुआ है, राज सौंप दिया जाए, फिर आगे देखा जाएगा। बैठिए महाराज सुग्रीव जी, आखिर आपको राज तो संभालना पड़ेगा। राज देने की तैयारी चल ही रही थी कि बाली ताई मार ग्रह आवा, मंगलम भगवान विष्णु। भाई साहब प्रणाम। 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 तो तू यहाँ राजा बनने की तैयारी प्रजा प्रवासियों से करा रहा है? नहीं भाई साहब, जरा सा तूने विचार नहीं किया कि मेरा भाई उस रत्तू के मुंह में है और तू यहाँ पर आकर के राज सिंहासन पर बैठ गया? नहीं भ्राताश्री, मैंने तो ये देखा कि गुफा के अंदर से सफेद खून की धार आई, क्योंकि सफेद खून तो आपका है। मुझे ये विदित नहीं था, ये मालूम नहीं था कि उस दानव का भी सफेद खून है, इसलिए मैंने मन में विचार किया कि मेरा भाई समाप्त हो गया है। बस मैं बड़ी सी सेना लगाकर दरबार के लिए आया। इन दरबारियों ने मुझे जबरदस्ती यहाँ का राज्य देना चाहा कि आप आ गए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई अपराध नहीं है। सुग्रीव, यदि तूने ये सोचा था कि मेरा भाई बाली मर चुका है तो तुझे यहाँ करके मेरे मरने का शोक मनाना चाहिए था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। अरे तुझे मैं हार समझा था गला अपना सजाने को, तू ही काला नाग बन बैठा मुझी को काट खाने को, तो भाग के दरवाजों को तूने बंद कर दिया। तो आज के बाद इस राज से भी तू बाहर जा, क्योंकि कहते हैं ये भाई नालायक तजो स्वार्थी यार, निर्मोही माता तजो निलज्जी नार, तजो निलज्जी नार, तजो चेलाल सेटा, नौकर नवक हराम तजो नालायक बेटा। चल बाहर। भाई साहब, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके पैर पर, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो भाई साहब। यदि तू दोबारा दिखाई दिया तो मुझे क्षमा कर दो भाई साहब, मुझे इस राज से मत निकालो, मुझे मत निकालो भाई। नहीं भैया, नहीं भैया, भैया मुझे ना मारो, मुझे राज से ना निकालो भैया, मुझे राज से ना निकालो। आज यहाँ से, आज के बाद ये दोबारा से मनहूस शकल मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। आज ताके भय रघुवीर कृपाल, सकल भुवन में फिरो बिहाला, सकल भुवन में फिरो बिहाला। हे प्रभु, यही मेरे दुख की कहानी है। सखा सुग्रीव, तुम्हारी कहानी सुना, अपार कष्ट हुआ। सुन सुग्रीव, मैं मारी हूँ बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौ ब्रही प्राण। आज बाली को मैं एक ही बाण से मार दूंगा। यदि वह ब्रह्मा या स्वयं रुद्र देव भगवान शंकर की शरण में भी जाए तो भी उसके प्राण नहीं बच सकेंगे। कहे रघुवीर सुनहु रघुवीरा, बाली महाभट अति रणधीरा। वो प्रभु, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि बाली कोई साधारण हो, वो वीर है, महाभट है, योद्धा है, वो साधारण नहीं है। और उसके अंदर एक सिप्त है कि जो भी वीर
युद्ध करने की भावना को लेकर के उसके सामने जाता है, उसके शरीर का आधा फल मेरे भाई के तन में आ जाता है, इसलिए वो किसी की ऊंची आवाज सहन नहीं करता है। और तुम मुझे वहां पर जाने के लिए कह रहे हो, दुंदी मारने की कह रहे हो। मैं कैसे तुम्हें विश्वास करूं? विश्वास नहीं कि हम मार सकते हैं, कैसे करूं भगवान तो फिर विश्वास? विश्वास कैसे होगा? विश्वास आप जो सामने देख रहे हो, हाँ हाँ, ये 7 ताड़ के वृक्ष, ये आप देख रहे हो, ताल दिखलाए। इन 7 ताड़ के वृक्षों को, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने ये कह रखा है कि फतेह बाली पर पाएगा। अगर आप एक ही बाण से इनको ढा दोगे तो मुझे विश्वास हो सकता है। बिन प्रयास रघुनाथ ढाए, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज से जाए निकट बल पावा, गर्ज से जाए निकट बल पावा। सखा सुग्रीव, अब हम चाहते हैं जाओ और जाकर के बाली को युद्ध के लिए ललकार लगाओ। हैं? क्या हुआ? आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं युद्ध करने के लिए जाऊं? हाँ हाँ, भगवान मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं नहीं जाऊंगा। अरे पर क्यों? अरे वो मेरा भाई नहीं है, कसाई है, कसाई बहुत मारता है, और ऐसे नहीं भगा भगा के मारता है। अच्छा, हाँ, और फिर आप उस कसाई के सामने कह रहे हो कि तुम जाओ मरने के लिए? पर तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही। प्रतिज्ञा आपने की है भगवान, आप उसे पूरी करो या ना करो। देखो मित्र हो तुम हमारे, तुम्हारा परम कर्तव्य बनता है कि हमारा सहयोग करो। जैसा कि जानते हो 14 वर्ष मैं किसी नगर या बस्ती के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। बाली का निवास इस समय नगर के मध्य में है, इसलिए मैं चाहता हूं तुम्हें युद्ध नहीं करना, केवल जाकर के ललकार लगाना है। जिस समय ललकार लगाओगे बाली सहन नहीं कर सकेगा, तुम्हारे पीछे दौड़ेगा, तुम आगे आगे, वो पीछे पीछे दौड़ते हुए नगर के बाहर तक ले आना, मैं उसका वध कर दूंगा। भगवान एक समय कसाई तो रहम कर जाएगा। अच्छा, हाँ, पर कसाई रहम कर जाएगा, लेकिन मेरा भाई रहम नहीं करता है। उसके हाथ ही नहीं लगना। अरे वो तो जब मैं कह रहा हूँ ना भगा भगा के मारता है। देखो भागने में तुम आगे हो, हाँ, हाँ। जब तुम्हारे पीछे आए वो तो आगे आगे तुम भी दौड़ लगा देना। ठीक है, और भगवान। मुझे विश्वास है कि वो तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि तुम बहुत पहले ही भाग लूंगा। बस यही बात है। ठीक है भगवान, प्रणाम, प्रसन्न रहो। ध्यान रखना। अवश्य। जा तो रहा हूँ, डर लग रहा है। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज से जाए निकट बल पावा, गर्ज से जाए निकट बल पावा। बाली बाहर निकाल। क्या पैरों को दबा रहा है? इधर आ। सुनत बाल क्रोधातुर धावा, मैं युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। कही कर चरण नारी समझावा। क्या रे सुग्रीव, तू बड़े आ गया? ठहर ठहर जा। ये आप क्या कर रहे हैं? आपने जैसे ही संग्राम के लिए अपना कदम बढ़ाया, वैसे ही मेरी इन आंखों में अंधकार छाया आंखों में अंधकार, और बहने लगी आंसू की धार। अब फड़कती आंख दाहीं,